तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस को हम करेंगे। जो भी प्रश्न इसमें हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है और आगे जो है आने की भी संभावना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 24 मार्च तक जो है लगातार हम इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस में करते रहेंगे। उस जीके जीएस के प्रश्न में जो है भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेगा, अर्थव्यवस्था से रहेगा, इतिहास से रहेगा, भूगोल से रहेगा और खेल कूद से। ये सारे चैप्टर्स यानी ये सारे सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिस बुक के तौर पर इस वीडियो को हम देखेंगे। और अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी तक में नहीं हुआ तो रेगुलर जो है इस पर बने रहिए, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा जो है होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस बुक जो है इसमें 10 है और 24 मार्च तक जो है हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बुक 1, जैसे आज की इस वीडियो में हम 1 करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे प्रैक्टिस बुक। ठीक है, प्रैक्टिस बुक 3, ठीक है, प्रैक्टिस 3 करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस का के अलावे भी मैथ रीजनिंग का भी हो तो देखिए, सामान्य जानकारी इस वीडियो में जो है हम सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को करेंगे और 50 अंक जो है यानी 50 प्रश्न 50 अंक के जो है होते हैं से, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और 50 अंक का ही होगा। अंक गणित कितना, तो अंक गणित जो है वो 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 नंबर का। ठीक है, और सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग जो है आपसे पूछा जाएगा 35 प्रश्न पूछा जाएगा 35 नंबर का। टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट का। ठीक है, तो इस वीडियो पर यदि आप लगातार यदि अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो काफ़ी ही ज़्यादा आपको जो है नंबर में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है 10 तक हम करेंगे और आज जो होने वाला है ये होने वाला है पहला। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का अंक गणित यानी मैथ हो या रीजनिंग हो इसी तरीके से जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं तो वो भी हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी। आपका कितना प्रश्न जो है इतने में सही हुआ है उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपका इतने प्रश्नों में कितना प्रश्न जो है आपका सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की जो गुफा की खोज हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1957 से 58 में जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुआ था। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुआ था, तो 1957 से 58 में जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश एक जैन तीर्थंकर था, यानी केम्मा वो जैन तीर्थंकर था, वो जो है आपको बताना है। तो पार्श्वनाथ जो था वो 23वां तीर्थंकर था, केम्मा 23वां तीर्थंकर था, जैन तीर्थंकर था, यानी जैन धर्म से ये संबंधित रखता था। ठीक है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का जो है भ्रमण किया था, तो किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था गुप्त काल में, ये किया था फाहियान ने। फाहियान ने किया था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान ने किया था। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा, यानी सही जो है इसको क्रम में जो है सजाना है कि कौन सही है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले जो आया था मोहम्मद गजनबी, पहले मोहम्मद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। यानी पहला कौन, पहला हो जाएगा 2 नंबर, पहला होगा 2 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद 1। तो ये किस में है, तो ये है सी नंबर में। पहला कौन आया था, मोहम्मद गजनबी जो था, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज़ खान, उसके बाद तैमूर। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में जो है हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। इस वीडियो का रिस्पॉन्स यदि बहुत अच्छा रहा तो आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या किसी भी सब्जेक्ट को हो। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।
हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये जो है हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। यह किसको? यह शहर में प्लेग के अंत को जो है चिन्हित करता है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मेहराब कमरों की 4 मंजिल और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। यानी इसका जो सही हो जाएगा, यानी गलत कौन होगा? तो गलत जो है ये हो जाएगा, यानी सी नंबर। बाकी सब क्या है? सही है। ये गलत है, बाकी ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? यानी कौन ऐसा खोजकर्ता था जो भारत आना चाहता था लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? तो अमेरिका पहुंच गया। तो ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट जो था वो कौन था? यानी बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय जो है मुगल सम्राट जो था, उस समय कौन सा मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। सही कथन का जो है चयन करना है। सही कथन का चयन कीजिए। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश जो होता है, निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप में संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण जो है वो कौन सा है? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन से? खेती जो है असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। असंगठित क्षेत्र, यानी बाकी सब क्या है? संगठित है। पुलिस संगठित है, बैंक संगठित है, सरकारी नौकरियां संगठित है। खेती जो है असंगठित क्षेत्र का एक क्या है? तो उदाहरण है। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? पहली बार किस योजना को निजी क्षेत्र के तहत सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता जो है दिया गया था? ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना पर। 7वीं पंचवर्षीय योजना। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। यानी अंतिम ऋणदाता किनको कहा जाता है? तो अंतिम ऋणदाता जो है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को कहा जाता है। नेफ्ट और आरटीजीएस के साधन कौन सा है? एनईएफटी नेफ्ट और आरटीजीएस डैश के साधन है। एनईएफटी नेफ्ट और आरटीजीएस डैश के क्या है? तो साधन है ये। इसका कौन? मुद्रा अंतरण। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बिग बैंग जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा जो है बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो ये जो है 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg। भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करता है? भूकंप वैज्ञानिक विद जो होता है भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करता है? तो पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, या प्लेट फॉल्ट या फॉल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर, या ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों की एकता के कारण।
तो किसके कारण से? तो ये जो है ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह है नहीं पता कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर को से जोड़ता है? यानी आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो कौन सा? पाक जल डमरू मध्य, तो ये तो पहले ही साइड हो गया, ठीक है। नॉर्वेजियर नहीं, तो बेरिंग जल संधि होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। यानी कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बेरिंग की जल संधि, बेरिंग की जल संधि जो है जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? सबसे ज़्यादा देश से होकर कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा देश से होकर गुजरती है? सबसे ज़्यादा देश से होकर कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी? तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जो है सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो किस स्थान से होकर गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इसकी स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में रहता है। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ महानदी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्या है? तो ये किसका हो जाएगा? तो महानदी, महानदी। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल विवाद के कारण पर बनी। दामोदर घाटी निगम का संचालन, दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? मतलब किसके लिए होता है? दामोदर घाटी निगम डैश का संचालन करता है, किसका संचालन करता है? तो ताप विद्युत केंद्रों का, ताप विद्युत केंद्र का, ताप विद्युत केंद्र का। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार, भारत में धान की खेती में, धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो प्रमुख खरपतवार जो होता है वो कौन होगा? तो एकिनो क्लाओ क्रूसगेल्ली बर्नयार्ड ग्रास, एकिनो क्लाओ क्रूसगेल्ली बर्नयार्ड ग्रास। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विट्ठल पटेल। यानी विट्ठल पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था, विट्ठल पटेल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से किसका संबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंध किससे है? किससे है? तो ये जो हो जाएगा संविधान के संशोधन से, संविधान के संशोधन से है। अनुच्छेद कितना? 368 का संबंध है संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का चर्चा है? मूल अधिकारों का चर्चा किस में है? तो मूल अधिकारों का चर्चा जो है वो किस में है? तो वो जो है भाग 3 में। मूल अधिकारों का चर्चा किस में है? तो भाग 3 में। मूल अधिकारों का चर्चा किस में है? तो भाग 3 में है मूल अधिकारों का चर्चा। मूल अधिकारों का चर्चा किस में है? भाग 3 में। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन जो होता है वो कौन करता है? तो गठन जो है इसका कौन करता है? तो ये जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद करेगा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के दौरान राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या होता है? सेवानिवृत्ति हो जाता है। ये सही है। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है, कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 25 वर्ष होनी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं के समीक्षा से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं संप्रेक्षा से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो 243 का जे, 243 का जे जो है के है, नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, यानी 243 का जे जो है पंचायतों से क्या है, संबंधित है। अब देखिए भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया जा चुका है? किस संशोधन के तहत? तो ये देखिए किस संविधान संशोधन के तहत? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत, 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत, 2015 के तहत। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में जो है सूरजकुंड मेला जो है आयोजित किया जाता है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? यानी तारपा उत्सव है जो कहाँ में मनाया जाता है? तारपा उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो तारपा उत्सव जो है कहाँ में? दमन और नगर हवेली में मनाया जाता है। दमन और दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है। तारपा उत्सव मनाया जाता है दादर नागर हवेली में। तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दादर नागर हवेली में। दादर और नागर हवेली में जो है तारपा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है कहाँ में मनाया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। 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 तेलंगाना में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? यानी कौन था? तो विश्व व्यापार यानी गेट था। कौन था? गेट जो था वो था गेट। यानी इनमें से कौन था? WTO को पहले किस नाम से? तो गेट के नाम से जाना जाता था। GAT गेट। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो ओलंपिक खेल का प्रथम बार जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 1924 में। 1924 में जो है किया गया था। 1924 में किया गया था। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन का बनकर इतिहास रचा? तो मेरी कॉम ने। तो भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में जो है बनकर, सबसे ज़्यादा बार जो मुक्केबाजी में कौन बना था? तो मेरी कॉम बना था। मेरी कॉम। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता था? निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार पदक जीता था? ये जो था माइकल फिलिप्स ने। सर्वाधिक बार ओलंपिक में पदक किसने जीता? तो माइकल फिलिप्स ने। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा है पटाखा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की जो है एसआई इकाई क्या है? ये जो है एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है होगा, वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है, वोल्ट क्या है? तो वोल्ट होगा यानी भी। ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में होता है? तो मुक्त रूप से गिरना केवल जो है निर्वात में होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में होता है? निर्वात में। कोई वस्तु किससे? तो मुक्त रूप से गिर सकती है निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है?
दो तत्व परमाणु के समान होते हैं, तो ये सही नहीं है। दो तत्व जो है परमाणु के समान होते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं नहीं, ये बाकी सब क्या है, सही है, बाकी सब सही है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक कौन है, तो एक कौन है, तो ये जो है आसवन विधि जो है, आसवन विधि। पिंच ब्लेंड का किससे संबंधित है, पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है, तो पिंच ब्लेंड जो है ये जो है यूरेनियम से संबंधित है, पिंच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, मकड़ियों का जो अध्ययन है वो कौन है, तो मकड़ियों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो मकड़ियों का अध्ययन कौन है, साइनोलॉजी, ये भी नहीं। आर्कियोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन है, आर्कियोलॉजी क्या है, मछलियों का अध्ययन है। चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती, चालनी पट्टिकाएं किस में पाई जाती है, तो चालनी पट्टिकाएं जो है वो पाई जाती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में, फ्लोएम नली कोशिकाओं में, फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी नली पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 50 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जी को जीएस जो है इसमें हमने कराया। ठीक, आगे भी देंगे, बस एक सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आगे भी जो है इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि बनता रहे या ऐसा ही हम बनाता रहे, तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसी तरीके से। यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स, आरपीएफ का मैथ्स और रीजनिंग का भी 35-35 क्वेश्चन जो है इसमें हम करवा दें या इससे अलग वीडियो बना के, तो आप एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।